ओडिशा में हनी ट्रैप को लेकर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। चंद महीने पहले ओडिया फिल्म मेकर अक्षय परिजा ने एक दंपत्ति पर खुद को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया था। इसके बाद पता चला कि अकेले अक्षय ही नहीं बल्कि ओडिशा के बीसियों नेता, मंत्री और नौकरशाह इस जाल में बुरी तरह से फंसे हैं। लेकिन अब इस मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। हनी ट्रैप की आरोपी अर्चना नाग ने यह कह दिया है कि अगर उसने मुंह खोल दिया तो ओडिशा में सब कुछ बदल जाएगा। अपने हनी ट्रैप रैकेट से पूरे ओडिशा में भूचाल ला देने वाली दंपत्ति को लेकर जैसे जैसे ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की जांच आगे बढ़ती जा रही है, इस मामले को लेकर नए नए खुलासे भी होते जा रहे हैं। मामले की मास्टरमाइंड और हनी ट्रैप रैकेट की किंगपिन अर्चना नाग ने जो बात कही है वो पूरे सूबे में अच्छों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। अर्चना ने कहा है कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया है और जब वो अपना मुंह खोलेगी तो पूरे राज्य में बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। उसका इरादा शायद ओडिशा की सत्ता परिवर्तन से है। मीडिया से बात करते हुए अर्चना यही नहीं रुकी बल्कि उसने ओडिशा पुलिस पर सनसनीखेज आरोप लगाए। नाग ने कहा कि ओडिशा पुलिस ने उसे न सिर्फ गलत तरीके से एक थाने में 60 घंटे से भी ज्यादा हिरासत में रखा बल्कि इस दौरान मानसिक रूप से बुरी तरह प्रताड़ित भी किया। यहाँ तक कि हिरासत के दौरान उसे अपने बुजुर्ग माँ बाप से भी मिलने की इजाजत नहीं दी गई। अर्चना और उसके पति जगबंधु पर ओडिशा के बहुत से प्रभावशाली लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल करने और करोड़ों रुपए वसूलने का सनसनीखेज इल्जाम है। इस पूरे एपिसोड की शुरुआत तब हुई जब इस जोड़ी ने हनी ट्रैप के इस खेल में ओडिशा के ही एक फिल्म मेकर अक्षय परिजा को खींचने की कोशिश की। इल्जाम है कि अर्चना नाग चांद ने एक लड़की के जरिए सबसे पहले अक्षय पर कास्टिंग काउच का आरोप लगाया और फिर मामले को दबाने के लिए 3 करोड़ रुपए की मांग कर डाली। लेकिन फिल्म मेकर अक्षय ने दबने या घबराने की जगह उल्टा भुवनेश्वर के नयापल्ली थाने में अर्चना के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। अर्चना नागचंद ने एक वकील के तौर पर उससे मुलाकात की और ये बताया कि उसकी एक क्लाइंट की मेरे साथ कुछ आपत्तिजनक वीडियोस हैं। अगर मैं खुद को इस केस से बचाना चाहता हूं, तो मुझे उन्हें 3 करोड़ रुपए देने होंगे, वरना वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर मुझे जान से मरवा देगी। उधर अर्चना के खिलाफ खंडागिरी थाने में एक और लड़की ने शिकायत दी थी जिसमें कहा गया था कि अर्चना ने धोखे से उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियोस शूट कर लिए और उसे परिजा के साथ नजदीकी बढ़ाकर हनी ट्रैप में फंसाने का काम सौंपा गया था। लड़की ने अपनी शिकायत में बताया कि अर्चना और उसके पति जगबंधु ने उसे साल 2019 में अपने घर खाने पर बुलाया था और इसके बाद धोखे से खाने में नशीली चीज मिलाकर उसके साथ ज्यादती की गई। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके जिस्म पर कपड़े हैं ही नहीं। लड़की का कहना है कि तब तक दोनों ने मिलकर उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियोस शूट कर लिए। अब जुर्म के रास्ते 2 मामूली लोगों के करोड़पति बनने की तिलस्मी कहानी सुनिए। ओडिशा के बोलांगीर जिले के एक आम परिवार से आने वाली अर्चना 2015 में राजधानी भुवनेश्वर पहुंची।
उसने इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स में दाखिला लिया और एक प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म में काम शुरू किया। लेकिन कुछ ही महीनों में उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक ब्यूटी सैलून की शुरुआत कर दी। और बस यहीं से उसने रातों रात अमीर बनने का ऐसा ख्वाब देखा कि सीधे हनी ट्रैप रैकेट की मास्टरमाइंड बन गई। उसके सपनों को तब पर लग गए जब उसकी मुलाकात 2017 में बालासोर के एक और महत्वाकांक्षी नौजवान जगबंधु चांद से हुई। वो गांव में किराने की दुकान चलाता था। दोनों में प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। आज तक ब्यूरो।